संतोष ही उसके सारे मनोरथों को पूर्ण कर देता है। और ऐसे संतोषी ब्राह्मण को शिरसा सकृत मैं अनेक बार सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवत जी से क्या कहा कि ब्राह्मण का शरीर जानते हो किस लिए है? ब्राह्मणस्य हि देहो क्षुद्र कामाय नेष्यते। भागवत जी में भगवान कह रहे हैं, भगवान को तो लोग ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी का बावन कहा करे कहा न करे वो जाने, उसका काम जाने, परंतु नहीं, भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी महाराज, ब्राह्मणस्य हि देहो क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम के लिए नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सा काम क्षुद्र कर्म की संज्ञा में आएगा। तो बोले तब कृच्छ्राय तपसे चेह प्रीत्यानंद सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर तप पूर्वक शरीर कष्ट देने के लिए, और उस शरीर कष्ट पूर्वक तप करने का जो फल है प्रीत्यानंद सुखाय च, कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति है। और इसीलिए ये ब्राह्मण का शरीर मिला है कि तप से, ज्ञान से, संतोष से, इन सब भगवान की कृपा प्रसाद के द्वारा भगवान की विभूति का आराधन किया जाए और मोक्ष प्राप्ति के लिए ही केवल मानव देह और मानव देह में ब्राह्मण का शरीर। अभी और तमाम चर्चाएं भी ब्राह्मण पर करेंगे। तो उन सन्यासी जी महाराज ने कहा कि हे विप्र देवता, ये ब्राह्मण का शरीर इतनी सहजता और सुगमता से नहीं मिला है जितना आप समझ रहे हो, इसलिए अकाल मौत नहीं मरना है, दुर्मरण नहीं करना है। तो ब्राह्मण देवता का ध्यान आकर्षित हुआ, सन्यासी जी की ओर चरण वंदन किया। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता ने सन्यासी जी से कि महाराज, यो मया रोपितो वृक्षः सोपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत्। मैं जो वृक्ष लगाता हूँ, बिरवा लगाता हूँ, वो फल नहीं देता। पाल्यते या मया धेनु, मैं जो गैया पालन करता हूँ वो गैया भी प्रसव नहीं करती, घर में रहती है साल 2 साल 10 साल, मगर खाती पीती है और न बछिया न बछड़ा कुछ नहीं। और हमारी भी कोई संतति नहीं है। तो महाराज, क्या मेरा प्रारब्ध इतना बिगड़ा हुआ है? क्या हमने ऐसे गलत कर्म किए हैं कि पेड़ लगाओ तो वो भी फल न दे? तो सन्यासी महाराज ने ब्राह्मण देवता के लीलार की रेखा देखा, मुस्मक की। तद्भाराक्षरमालां च वाचयामास योगवान्। मस्तक की रेखा को देखा और कहा कि पंडित जी, आपको तो 7 जन्म तक, इस जन्म से 6 और संतान का योग नहीं बनता, और तुम कितनी बार आत्महत्या करोगे? तो इसलिए भगवान का खूब भजन करो, और जिसने ये शरीर मिला। महाभारत में लिखा कि विवाह का प्रयोजन क्या है? का रति पुत्र फला नारी। रति सुख, काम सुख और पुत्र की संतान की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति थोड़ी बताया है कि विवाह करो तो मोक्ष मिल जाएगा। विवाह का फल बताया महाभारत में प्रयोजन, रति पुत्र फला नारी। रति सुख, काम सुख और पुत्र सुख। मोक्ष तो, कैवल्य तो जिसके लिए मुख्य, इसीलिए महर्षि कपिल मुनि ने अपने सांख्य दर्शन में जो पहला सूत्र लिखा वो ये लिखा,
अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ। जो चार पुरुषार्थ बताए गए, जिसमें अत्यंत पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष को कहा, कि जीव इस संसार में आने के बाद केवल अपनी आत्म कल्याण की बात सोचे, आत्मोद्धार कैसे हो जीव का, क्योंकि शरीर